हेलो फ्रेंड, वेलकम। आज हम यहाँ पे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो नाबार्ड पेपर में इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और जो मैं क्वेश्चंस बताता हूँ उसको आप सॉल्व भी कीजिए, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी और टाइम मैनेजमेंट होगा। अगर आपसे बोलेंगे कि मैं सिर्फ वीडियो देखता हूँ और पेपर देने जाऊंगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। विदाउट प्रैक्टिस तो आप टाइम मैनेजमेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो वैल्यूज होती है वो थोड़ी फॉर चेंज हो जाएंगी। ओके, तो वैल्यू अगर चेंज हो गई तो पूरे कैलकुलेशंस चेंज हो जाएंगे। इसलिए आप मेरे साथ जो पेपर है वो सॉल्व कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, ऐसे ही टोटल अपन 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाले हैं, डेली में अपलोड करूंगा। ओके, और प्लस उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी। ओके, और जिनको भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस अगर चाहिए तो वो मैंने NICL और RRB ALP की प्लेलिस्ट बना के रखे है, उसमें से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं। ओके, तो चलिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। चलो स्टार्ट करते हैं अपन रीजनिंग का फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे बोला है कि अ मैन वॉक 10 किलोमीटर नॉर्थ, देन 10 किलोमीटर ईस्ट एंड देन 10 किलोमीटर साउथ। हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखिए, अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये ए अगर लेते हैं अपन, तो यहाँ से नॉर्थ मतलब कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, बराबर है। ये नॉर्थ पोजीशन है, तो यहाँ तक गया वो 10 मीटर्स, 10 किलोमीटर्स। देन बी से वो 10 किलोमीटर ईस्ट गया, मतलब यहाँ पे आया, वो 10 किलोमीटर यहाँ पे आया। देन इसके बाद साउथ में गया, मतलब यहाँ पे आया। तो अब बोला है यहाँ पे कि हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। तो इनडायरेक्टली ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 10 किलोमीटर का था। तो यहाँ पे भी जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 किलोमीटर का है। तो इसलिए आंसर क्या आएगा इसका, 10 किलोमीटर। ओके, आप भी सॉल्व कीजिए तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोला है कि इफ अ पर्सन वॉक 8 किलोमीटर ईस्ट एंड देन 6 किलोमीटर नॉर्थ, हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज पॉइंट। तो देखिए, अगर पोजीशंस अगर देखते हैं तो ए जो है यहाँ पे सपोज ए है। ओके, कि ये जो यहाँ से है कि यहाँ से ए स्टार्ट हुआ यहाँ तक 8 किलोमीटर, और यहाँ से ये नॉर्थ गया 6 किलोमीटर। तो यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस है ये अपने को काउंट करना है। तो इनडायरेक्टली जब भी अपने को डायगोनली अगर कोई काउंट करना है, ओके, तो उसके लिए अपने को लगता है पाइथागोरस का थ्योरम। ओके, तो देखो इन रूट में जो भी साइड्स है अपने A B B C, तो वहां पे अपन क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर निकाल के एडिशन करेंगे। तो इसका जो एडिशन है वो कितना आया, 100। तो 100 का अगर स्क्वायर निकालते हैं, मतलब 100 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना आंसर आएगा, 10। तो इसका आंसर कितना आएगा, 10 किलोमीटर। मतलब इनडायरेक्टली ए जो सी का डिस्टेंस है वो कितना है, 10 किलोमीटर का है। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब यहाँ पे बोला है कि ए इज अ फादर ऑफ बी, सी इज अ मदर ऑफ बी, डी इज अ सन ऑफ ए, हाउ इज डी रिलेटेड टू सी। तो देखो क्या बोला है, ए जो है वो बी का फादर है। ओके, ए जो है बी का फादर है, और सी जो है वो मदर है। मतलब ए एंड सी जो है वो क्या है, हस्बैंड वाइफ है। ओके, एंड डी इज अ सन ऑफ ए, डी भी क्या है, जैसे बी सन है वैसे डी क्या है, सन है, लेकिन बी का जेंडर डिफाइन नहीं है। तो हाउ इज डी रिलेटेड टू सी। तो डी रिलेटेड टू सी अगर इधर देखा जाए तो वो सी का क्या होगा, डी जो है वो सन होगा, इसलिए आंसर क्या है इसका, सन। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। इफ ए इज अ डॉटर ऑफ बी एंड सी इज अ ब्रदर ऑफ डी, हाउ इज डी रिलेटेड। तो देखो ए क्या बोला है, ए जो है वो डॉटर है बी की। ओके, बी एंड सी की, मतलब बी एंड सी जो है वो क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। बी एंड सी क्या हो गए, हस्बैंड। और उनका उनकी एक डॉटर है, मतलब वो डॉटर कौन है, ए है। अब बोला है कि सी इज अ ब्रदर ऑफ डी, सी जो है वो ब्रदर है, मतलब इनडायरेक्टली ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। ओके, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। तो डी जो है वो अब अंकल है आंटी है अपने को नहीं पता है यहाँ पे। ओके, तो ये अंकल भी हो सकते हैं और आंटी भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ। व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीरीज Z1 Y2 X3। तो देखो अब यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है, तो सबसे पहले अपने को पैटर्न समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो +1 2 3 ये तो जा रहा है, लेकिन जो कैरेक्टर्स है वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। तो इसलिए यहाँ पे तो 4 नंबर तो आएगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन यहाँ पे x के पहले क्या आएगा, W, तो इसका आंसर क्या आएगा, W4। ओके, एक बार पैटर्न समझ में आएगा तो सारी चीजें इजीली समझ में आ जाती है। ओके, नेक्स्ट 6। In sequence of 3A 6B 9C what come in the next term। तो देखो 3
6 9, मतलब इनडायरेक्टली डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 3 3 का, तो 9 प्लस 3 12, टेल आ गया, और 12 प्लस सी के बाद क्या आएगा, डी, इसलिए 12 डी इसका क्या है, आंसर आएगा। मतलब दोनों आपको मैच करना है, अल्फाबेट्स भी एंड नंबर्स भी। ओके, नेक्स्ट 7। अब यहाँ पे बोला है कि ऑल रोजेस आर फ्लावर्स, सम फ्लावर्स आर नॉट रेड, देयरफॉर सम रोजेस आर नॉट रेड। यस, तो अगर ऑल रोजेस अगर फ्लावर है एंड सम फ्लावर आर नॉट रेड यार, ओके, तो देयरफॉर सम रोजेस आर नॉट रेड, इन द कंक्लूजन इज वैलिड। यस, आंसर इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट से 8, all dogs bark, some cats do not bark, therefore no cats are dog, in the conclusion is true, तो आंसर इज false। तो यहाँ पे no cats are dog बोला है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि all dogs are bark and some cats do not bark। ओके, मतलब some cats bark करते हैं, मतलब some cats क्या है, dog, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे आंसर क्या आएगा, wrong। ओके, नेक्स्ट 9। अब यहाँ पे देखो, इन सर्टन कोड हेलो इज रिटन एज KHHOR, देन वर्ड इज रिटन। तो सबसे पहले अपने को हेलो एंड KHOR का पैटर्न समझ में आना। तो यहाँ पे अगर पैटर्न अगर देखते हैं तो H और K में 4 4 का डिफरेंस का पैटर्न क्रिएट हो रहा है। कितने का डिफरेंस का, 4 4 का। अगर हेलो के H और K में 4 का डिफरेंस है तो यहाँ पे W एंड Z में भी कितने का डिफरेंस आना चाहिए, 4 का ही डिफरेंस आना चाहिए। इसलिए यहाँ पे 4 का अगर डिफरेंस करते हैं तो वर्ल्ड के लिए क्या आ जाएगा, ZRUOG। ओके, नेक्स्ट 10th, in certain code language book is coded at CPPL, how will pen be coded। तो देखो, अभी सबसे पहले बुक और CPPL का कोड अपने को समझ में आना चाहिए कि इनडायरेक्टली इसका पैटर्न क्या क्रिएट हो रहा है। तो बुक एंड CPPL का पैटर्न क्या है, इसकी वैल्यू जो है B की वैल्यू, O की वैल्यू और K की वैल्यू जो है वो एक एक से इंक्रीज हो रही है। तो सेम अपन क्या करेंगे, पेन के लिए भी एक एक वैल्यू क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो P के बाद Q, E के बाद F, N के बाद O, तो QFO इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 11। अब यहाँ पे बोला है इन सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट इफ A इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ B एंड B इज सिटिंग अपोजिट टू द C, हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ A। तो देखो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, A जो है वो कहाँ पे है, A इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ B, मतलब इनडायरेक्टली लेफ्ट ऑफ भी बोला है, बराबर है। तो अगर यहाँ पे फेसिंग सेंटर अगर आउटसाइड करते हैं या फिर सेंटर करते, तो फेसिंग अगर आउटसाइड करते तो ये इसके लेफ्ट में गया। ओके, एंड बोला है कि बी इज सिटिंग अपोजिट टू सी, तो बी जो है वो कहाँ पे, अपोजिट टू सी। तो हु इज सिटिंग राइट ऑफ ए, अगर इनडायरेक्टली आउटवर्ड अगर ए करते हैं तो इसका आंसर आएगा बी। अगर राइट में अगर देखते तो बी आएगा, और अगर इनवर्ड अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली इनवर्ड अगर करते तो आंसर क्या आएगा इसका, सी। तो यहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो डिफाइन नहीं है कि वो सर्कुलर है, लेकिन सेंटर फेसिंग है या आउटसाइड फेसिंग है, इसलिए इसको अपन कांट भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 12th, इन अ ट्रायंगुलर अरेंजमेंट A इज टॉप, B इज ऑन द लेफ्ट एंड C ऑन द राइट। ओके, तो देखो इन ट्रायंगुलर, अब ये ट्रायंगुलर अरेंजमेंट है तो यहाँ पे क्या बोला है कि A जो है वो टॉप है, ओके, और B इज ऑन द लेफ्ट एंड C इज ऑन द राइट। तो अगर ये फेसिंग अगर ये है तो इसके लेफ्ट में B ये हो गया एंड C क्या हो गया, ये हो गया। तो A के अपोजिट में कौन है, कोई नहीं है, यहाँ पे कोई भी नहीं है उसके। ओके, इसलिए नन। ओके, नेक्स्ट 30, इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट इफ A is 5th from top and B is 6th from the bottom, what is his position of B। तो देखो टोटल कितने स्टूडेंट्स है अपने पास, 30 स्टूडेंट है। A जो है 5th है टॉप से, B जो है 6th है बॉटम से। तो B की पोजीशन अगर निकालते हैं टॉप से तो इनडायरेक्टली 30 माइनस 6 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, 25। करेक्ट आंसर क्या है इसका, 25। मतलब B की जो पोजीशन है वो कौन सी है, 25th है टॉप से। ओके, नेक्स्ट 14, if A is taller than B and C is shorter than A but taller than B, who is the shortest। तो देखो A जो है वो B से टॉलर है और B जो है वो C से शॉर्टर है, मतलब इनडायरेक्टली A ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B। तो यहाँ पे बोला है who is the shortest, तो शॉर्टेस्ट कौन हो गया यहाँ पे, B, इसलिए आंसर क्या आ गया यहाँ पे, B। ओके, नेक्स्ट 15, अब यहाँ पे बोला है कि if A greater than B, B less than C and C less than D,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ए लेस देन डी, ए लेस देन डी है क्या? नहीं है। ओके, बी ग्रेटर देन ए क्या? नहीं है। डी ग्रेटर देन ए क्या? नहीं है। तो नन ऑफ द अब। नेक्स्ट 16, if x less than equals to y greater than equals to z and z equals to w, ओके ये सीक्वेंस। तो अब देखा जाए तो x ग्रेटर देन z है क्या? नहीं है। y ग्रेटर देन y लेस देन w है क्या? नहीं है। z लेस देन y है, z लेस देन y है, तो आंसर क्या है? z लेस देन y। ओके, नेक्स्ट 17, अब यहाँ पे बोला है इन अ बॉक्स अरेंजमेंट if box 1 is above box 2 and box 2 is below box 3, where is box 1 in the relation to the box 3। तो देखो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो box 1 है वो किसके अबोव है? box 2 के अबोव है, और box 2 जो है वो box 3 के बिलो है, तो यहाँ पे है। तो अब बोला है कि where is box 1 in the relation of box 2, तो box 1 जो है इन रिलेशन तो वो कहाँ पे? अबोव, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है इसका? अबोव। ओके, नेक्स्ट 18, if box A is below of box B and box C is above box C, okay, indirectly यहाँ पे ये स्टेटमेंट है which box is the middle, तो box B, तो आंसर क्या आएगा? box B। ओके, नेक्स्ट 19, if the first floor has a bakery, second floor has a gym and third floor has an office, where is the library if it's on different floor and below the gym। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जिम को डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंट फ्लोर बोला है, तो कितने फ्लोर की बिल्डिंग है अपने को पता नहीं, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे तो बेकरी है, सेकंड फ्लोर पे जिम है और थर्ड फ्लोर पे ऑफिस, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? कांट बी डिटरमाइन। ओके, नेक्स्ट 20, इन अ बिल्डिंग 6 फ्लोर, फर्स्ट इज अ डेंटिस्ट, सेकंड इज अ लॉयर, थर्ड इज अ डॉक्टर एंड फोर्थ हैज अ टीचर, विच ऑफ द व्हाट इज ऑन द फिफ्थ। तो यहाँ पे भी अपने को पता ही नहीं है कि कौन से फ्लोर पे कौन से आर्किटेक्चर है, बराबर है, इसलिए यहाँ पे भी अपन कांट डिटरमाइन यहाँ पे आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 21, अब यहाँ पे बोला है कि इफ देयर आर 10 पीपल इन अ रो, ए इज थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड बी इज सेकंड फ्रॉम राइट, तो हाउ मेनी पीपल आर सीटेड बिटवीन ए एंड बी। तो देखो टोटल कितने पीपल है अपने पास? 10 है। ए की पोजीशन जो है वो थर्ड है लेफ्ट से, बी की पोजीशन जो है राइट है, तो बी की पोजीशन अगर लेफ्ट से अगर निकालते हैं तो 10 माइनस 2 प्लस 1 मतलब कितना आ जाएगा? इनडायरेक्टली 9। और ए एंड बी का अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली ए की पोजीशन कितना है? 9, तो 9 माइनस 3 माइनस 1 तो कितना आ गया? 5। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना आ गया? 5। मतलब दोनों के बीच में कितने पीपल्स है? 5 पीपल्स है। ओके, नेक्स्ट 22, अब यहाँ पे बोला है कि इफ ए इज सिटिंग बिटवीन बी एंड सी in a row of 7, D is at one end, who is at another end। अब यहाँ पे देखो सिर्फ दो ही पीपल बोला है कि A is between B and C, अगर A B and C के बीच में है और D जो है वन एंड में है तो who is another, तो 7 पीपल जो यहाँ पे गिवन क्राइटेरिया पूरा ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे कांट बी डिटरमाइन अपन आंसर लेंगे। ओके, नेक्स्ट 23, अब यहाँ पे बोला है कि इफ टुडे इज वेडनेसडे What day will be the 120 day from the 9। तो देखो इनडायरेक्टली अगर ऐसी क्वेश्चन आया तो जो भी डेज दिए उसको 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि यहाँ पे वीक निकालना है, तो वीक कितने वीक हो गए? 17 वीक, और रिमाइंडर कितना बचा है? 1। तो 1 जो है तो जो भी डे अपने को बताया है तो उसमें 1 क्या करेंगे अपन? ऐड करेंगे, तो आंसर क्या है? थर्सडे। तो जो डे था 120 वो कौन सा रहेगा? थर्सडे रहेगा। ओके, नेक्स्ट 24, if a person is 30 year old today, what will be his age after 5 years and 3 months। तो इनडायरेक्टली अगर 3 years का अगर वो आज है तो 5 साल के बाद कितने साल का होगा? 35 साल का। ओके, तो आंसर क्या है इसका? 35 years। नेक्स्ट 25, अब यहाँ पे बोला है कि इफ P is older than Q and R is younger than Q, who is the youngest। तो देखो P is older than मतलब P बड़ा है Q से, एंड R एंगर है मतलब Q छोटा है, R इज एंगर देन Q। ओके, यहाँ पे भी ग्रेटर देन ही आएगा, एंगर बोला है ना तो Q बड़ा है। ओके, तो इनडायरेक्टली बोला है कि हु इज द यंगेस्ट, तो यंगेस्ट कौन हो गया यहाँ पे? R। ओके, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे R। नेक्स्ट 26, इफ A इज हेवियर देन B, B इज लाइटर देन C। देखो A हेवियर देन है
और बी जो है वो स्मॉल है, ओके, सी से। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो ए लेस देन सी नहीं है, सी लेस देन ये, यस सी लेस देन ए है, क्योंकि बी सी जो है वो बी से छोटा है लेकिन ए जो है वो बी से बड़ा है, इसलिए सी लेस देन ए क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 27। अब बोला यहाँ पे अ ट्रेन ट्रेवल्स 60 किलोमीटर इन 45 मिनट्स, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर। तो देखो ये जो 45 मिनट्स है इसको सबसे पहले आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.75, तो 60 डिवाइड बाय 0.75 तो कितना आया 80 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या आ गई स्पीड हो गई। ओके, नेक्स्ट 28। अब यहाँ पे बोला है इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर and the length is 20 centimeter, what it its width। ओके, तो मेरे मीटर का फॉर्मूला 2 into लेंथ प्लस विड्थ, तो विड्थ अपने को 60 दिया है, 2 into लेंथ दिया है अपने को 20, तो विड्थ निकालना है, तो विड्थ कितनी आ जाएंगे यहाँ पे 20, तो करेक्ट आंसर कितना आया यहाँ पे 20। ओके, नेक्स्ट 29। अब यहाँ पे बोला है कि इफ सम ऑफ 3 consecutive नंबर इज 72, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे अपन 72 बीच में लिखेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे इधर 73 लिखेंगे। ओके, एंड देन उसके बाद यहाँ पे 71 लिखेंगे। तो इन तीनों की अगर सम करते तो आंसर कितना आता है, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव बोला है, तो इसका एवरेजन अगर देखता है तो कितना आता है 72। तो इनडायरेक्टली अगर देखते हैं तो x x प्लस 1 x प्लस 2 मतलब कितना आ गया 72, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 72 माइनस 3 कितना है 69, तो 69 माइनस डिवाइड बाय 3 तो कितना आ गया 23। इनडायरेक्टली जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कौन सा है 23 है। ओके, नेक्स्ट 30। इफ अ बॉक्स कंटेन 50 balls, 20 red and 15 blue and rest is green, what is the probability picking green ball। तो देखो 50 टोटल बॉल है, 20 प्लस 15 35, 35 मतलब 55 50 माइनस 35 तो कितना हो गया 15 ग्रीन बॉल है, और आउट ऑफ कितने हैं 50, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर देखते हैं तो 5 से डिवाइड होगा, तो 3 डिवाइड बाय 10, तो 3 डिवाइड बाय 10 क्या होगा इसकी प्रोबेबिलिटी, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 3 डिवाइड बाय 10। नेक्स्ट जो रहेगा रीजनिंग मॉक पेपर 2 रहेगा। ओके, मॉक नहीं इंपॉर्टेंट पेपर्स रहेंगे, एंड देन उसके बाद अपन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और जिनकी एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, जिन्होंने अभी तक कॉल लेटर डाउनलोड नहीं किया है, ओके एडमिट कार्ड, वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, वेबसाइट पे लिंक दी हुई है, डायरेक्टली आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।